हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स मंत्रा पर। मैं शुभम पाटिल। तो वर्कआउट कब करना चाहिए? सुबह करें या शाम को करें, या किस समय पर वर्कआउट करना अच्छा रहता है, या किस समय पर वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा रहता है, इसकी पूरी वीडियो और इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप ये वीडियो एंड तक जोड़ देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कब करना चाहिए? सुबह करें या शाम को करें, या किस समय पर वर्कआउट करना अच्छा रहता है, या किस समय पर वर्कआउट करने के लिए आप जा सकते हो जिम, या कौन से भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी को आता ही होगा, लेकिन मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स है या स्पोर्ट्स पर्सन या कोई रनिंग करता है या कोई उसको फिटनेस के लिए करियर बनाना हो, इनके लिए मैंने एक अलग पार्ट रखा है। तो देखिए, जो नॉर्मल पर्सन है वो कभी भी वर्कआउट कर सकता है। हर एक पर्सन की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, हर एक पर्सन अलग अलग होता है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ होती है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेसमैन है, या जो कोई स्टूडेंट है, या कौन सी भी फील्ड में वो काम करता होगा। लेकिन देखिए, जब उनको वर्कआउट करना है, कौन सा भी काम करना है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनका करियर अलग है, उनका गोल सेट अलग है, लेकिन उनको सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक रखना है, फिट रहना है, इतना ही उनका हेल्थ के लिए के वो इतने हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन या कोई कॉम्पिटिटिव एथलीट्स है, उनका करियर तो वही रहता है। तो वो कब वर्कआउट करेंगे, या कौन सा टाइम है उनके लिए सूटेबल जो वर्कआउट कर सकते हैं? तो नॉर्मल जो पर्सन है वो कभी भी वर्कआउट कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक ही टाइम पर कंसिस्टेंट या रेगुलर जा सकते हो जिम पर, ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पर सुबह जा रहे हो, एक टाइम पर शाम को जा रहे हो, तो एक ही टाइम पर अगर आप जिम पर जा सकते हो, वही टाइम आपको होगा बेस्ट टाइम जो नॉर्मल पर्सन की। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स है उनका ऐसा नहीं रहता। उनकी कंपटीशन अलग अलग टाइम पर रहती, उनका शेड्यूल अलग अलग रहता है। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या पावर लिफ्टिंग करते हैं या कोई रनिंग करता है या कौन सा भी एक्टिविटी जो स्विमिंग करता है, तो कौन सा भी अगर स्पोर्ट्स हो उसमें अगर आपको आगे जाना है तो एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। तो उस टाइम के अनुसार अगर आप वर्कआउट करोगे या आपका कौन सा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो टाइम कौन सा है, वो टाइम कैसे पहचाना जाता है? तो देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य जुड़ा है वो पूरी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर जुड़ा है। आपको पता नहीं होगा, यस, लेकिन हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको अलग भाषा में या उसको अलग नेम दिया है सर्केडियन रिदम। वो सर्केडियन रिदम क्या काम करता है, इसके अनुसार हमारा वर्कआउट हुआ या कौन सा भी काम हुआ या हमारे हार्मोन्स हुए वो कब सीक्रेट होते हैं, तो इसी का काम है बायोलॉजिकल क्लॉक का। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या काम करती है? हम अगर अर्थ की क्लॉक से, यानी कि हमारी अर्थ की क्लॉक 24 आवर्स की होती है, उससे अगर ज्वाइन करेंगे हमारी अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो देखा जाता है कि 9 बजे को, यानी कि रात को जो 9 बजे तक हमारे अंदर एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेशन होना चालू हो जाता है। उसका काम क्या रहता है? हमें जो नींद लाने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, और रात को सीक्रेशन चालू हो जाता है। वैसे अगर आप रात को देखा होगा कि आपने 2 बजे से 3 बजे के बीच में हमें बहुत गहरी नींद में रहते हैं, तो यही टाइम रहता है हमारा डीपेस्ट स्लीप का। हमारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक तय करती है हम कब डीपेस्ट स्लीप में रहेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन, हर उसके जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। वैसे ही 4 से 4:30 बजे हमारा जो कोर टेम्परेचर रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अगर वर्कआउट के लिए या फिजिकल कौन सा भी वर्कआउट के लिए हमारा कोर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रहता है। उसी के ऊपर रहता है कि आप कब वर्कआउट करोगे, कब नहीं करोगे। तो हमारा जो कोर टेम्परेचर रहता है सुबह में 4 से 4:30 बजे के बाद, तो यानी कि वो सबसे कम होता है बॉडी में। तो उसके बाद 6 से 7 बजे हमारे अंदर एक ऐसा हार्मोन सीक्रेशन होना चालू होता है, उसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन। वो क्या काम करता है? उसको तनाव बढ़ाने वाला है, स्ट्रेस हार्मोन हम बोल सकते हैं। उसका काम क्या होता है? वो हमें नींद से जगाने में, यहाँ को हमारा एक ट्रिगर करता है कि भाई अब उठ, अभी तुम्हारा टाइम हो गया, अभी तो ऑफिस में जाना है, आपको काम करना है हमारा एक हार्मोन हमारे लिए काम करता है। उसके बाद 9 बजे या 8 बजे के बीच में देखा गया है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सबसे पीक लेवल पर चला जाता है, यानी धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। ऐसा समझे कि उस टाइम पर वो ज़्यादा सीक्रेट होता है। इसके वजह से देखा गया कि उस टाइम पर अगर आप एथलेटिक्स या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हो तो वो भी टाइम आपके लिए बेस्ट हो जाता है। लेकिन कैसा रहता है, सुबह सुबह में हमारे अंदर एनर्जी कम रहती है, हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर वो कम रहता है। तो इसीलिए हम वर्कआउट ले, या कभी कभी किसी का मूड नहीं लगता वर्कआउट में, या कभी कभी से स्ट्रेन नहीं लगती, स्टैमिना नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूँ और एक हिंट देता हूँ आपको। आप ब्लैक कॉफ़ी लेके जाइए या एक अच्छी सी मील लेकर जाइए, हमारी प्री वर्कआउट मील हो जाएगी। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपका उस टाइम पर भी एक अच्छा टाइम हो जाएगा वर्कआउट का। उसके बाद अगर दोपहर को देखा गया, धीरे धीरे जैसा टाइम बढ़ने लगता है, हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम राइज होता है, जैसे कि 2 बजे से या 7 बजे के बीच हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा रहता है। उस टाइम पर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका बेस्ट टाइम वही है साइंटिफिकली, कि आप अगर शाम को वर्कआउट करते हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई फिजिकल कौन सा भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, तो उस टाइम पर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका बेस्ट टाइम माना गया है कि अगर आप 4 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप वर्कआउट करते हो।
तो आपको समझ में तो आ गया होगा। लेकिन ऐसा भी एक रिसर्च आ गया है कि देखा गया है जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अगर उसकी कंपटीशन जिस टाइम पर होगी, यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी की कंपटीशन 7 बजे सुबह है, अगर वो शाम को, मैंने बोल दिया कि आपको शाम को ही वर्कआउट करना है, तो ऐसा नहीं। तो अगर आप उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपकी कंपटीशन है 7 बजे, अगर आप 7 बजे ही वर्कआउट करोगे तो हमारा अंदर एक ऐसी कंप्यूटराइजेशन रहती है, ऐसे हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेते हैं उस टाइम को, कि उस टाइम पर अगर आप एक्टिविटीज़ करो तो बहुत अच्छे से होने लगती है, धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेते हैं। अगर उस टाइम पर अगर आप वर्कआउट करोगे तो अगर हमारे कंपटीशन और आपका वर्कआउट का टाइम सही हो गया तो उस टाइम पर आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड, शाम में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे। आपने हुसैन बोल्ट की स्प्रिंट देखी होगी, जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो भी शाम के समय में ही थी। तो हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग होते हैं, उसके इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ अलग अलग होती है। इसके अनुसार हर स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग होता है, उसके अनुसार कोई डे पर्सन, कोई नाइट पर्सन होता है। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक तय करती है कि आप कब वर्कआउट करोगे। तो इसी डरने की कोई बात नहीं। अगर मैंने आपको जो जो बताया, अगर आप वो करोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा कि वर्कआउट कब करना चाहिए, सुबह करें या शाम को करें। जो नॉर्मल पर्सन हो तो वर्कआउट को भी कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप अगर शाम के टाइम का अगर वर्कआउट करते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो इसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।